के विश्वास को जीते हैं। लेकिन विरोध होना चाहिए, क्योंकि अगर विरोध नहीं होगा तो आज बड़े बड़े वैज्ञानिक पढ़े हैं, बड़े बड़े विद्वान पढ़े हैं, विरोध क्यों? पढ़े लिखे। जैसा कि पांडे जी ने भी बताया है, जो आगे बढ़ा तो विज्ञान अगर मानता है, अगर जो लोग फिजिक्स जानते हैं, फिजिक्स में एक होती है गाल्टन की सीधी। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम सूर्यकांत तोपे और आप देख रहे हो यूपी टॉप न्यूज। खबर के क्रम में बता दें कि वर्तमान समय में हम बैठे हुए हैं मऊ जनपद के अंतर्गत दोहरी घाट में। दोहरी घाट नगर पंचायत और उसी नगर पंचायत में बैठे हुए, थाना के ठीक सामने एक मिठाई की दुकान है, उस दुकान पे बैठे हुए आप लोग मिल गए। ठीक ना, चलिए आप लोग चर्चा होगी। वर्तमान समय में एक चर्चा बनी हुई है, एक नाम बना हुआ है पूरे देश में और उन्हीं का चेहरा हर तरफ दिख रहा है, केवल धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी। चलिए उनके बारे में आप लोगों को जानकारी लगी, आखिरकार उनका विरोध क्यों हो रहा है। उसके पहले सभी लोगों से जो है परिचय जानते हैं। आप अपना परिचय दीजिए। रामदीन पांडे, भाजपा मंडल अध्यक्ष दोहरी घाट। आप भाजपा मंडल अध्यक्ष हैं, पांडे जी दोहरी घाट से हैं। आप अपना परिचय दीजिएगा। मुर्तुजा नदीम, आम आदमी पार्टी से और प्रत्याशी भी हैं इस दोहरी घाट नगर पंचायत के। मुर्तुजा नदीम दोहरी घाट के। आप अपना परिचय दे दीजिए। आपको सभी लोग जानते हैं दर्शक हमारे, लेकिन परिचय दे दीजिए फिर। मैं डीएन पांडे, आपका प्रबंध संपादक। आप अपना परिचय दीजिएगा। विकास पांडे, आटा बाजार लखनऊ में रहता हूँ। आप अपना परिचय दे दीजिए। शरद वर्मा, आजमगढ़ से। तो आप लोगों को हम बता दें कि यहाँ पर जो है 6 लोग हम लोग बैठे हुए हैं। आप जो है भाजपा के नेता हैं और आपके नेता हैं, और आप लोग पहचान ही रहे होंगे। आप हमारे जो है आप ही के दम पे आपका चैनल चलता है, और आप जो है हाटा बाजार से गोरखपुर जनपद रख के रहने वाले हैं। आम आदमी है और आप भी आम आदमी ही है, आम आदमी पार्टी, और ये आम आदमी पार्टी है और ये भाजपा से है। चलिए लोग चर्चा होगी। आखिरकार एक नाम जो है वर्तमान समय में लेकर के पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। पहले आपसे चर्चा करते हैं कि धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी का विरोध क्यों हो रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? देखिए, जब आदमी आगे बढ़ता है, वो अपनी एक अलग की पहचान बनाता है, तो समाज में उसका विरोध होता है। लेकिन धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी जिस तरह से अपने विरोध का निर्भीक, निडर और अपने हौसले को बुलंद करते हुए जवाब दे रहे हैं, निश्चित तौर से उससे सारे देशवासियों को ये सीख लेना चाहिए। और ये मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि निश्चित तौर से धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास कोई ताकत है, चाहे वो जो भी ताकत हो, जो भी शक्ति हो, चाहे वो विज्ञान को जानते हों, चाहे धर्म से कोई सिद्धि लिए हों, जिससे वो इस तरह से बेबाक किसी के नाम को जानना, किसी के मन की बात को जानना, किसी के कष्ट को जानना, उसके कष्ट के निवारण की उपाय को बताना, ये सब आम व्यक्ति नहीं कर सकता है। निश्चित तौर से कहीं से नहीं तो कहीं से इसकी उनको प्रेरणा, इसकी सिद्धि, इसका ज्ञान उनको मिला होगा, तभी देश के लाखों लाखों लोगों का वो सहयोग कर रहे हैं, लाखों लाखों लोगों के हौसले को बढ़ा रहे हैं, लाखों लाखों लोगों के विश्वास को जीते हैं। लेकिन विरोध क्यों? विरोध तो मैं आपको बताया कि जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसका विरोध होता है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो। और अभी ये तो उनके साथ तो ये है कि तमाम दूसरे व्यवस्था से जुड़े हुए लोग उनका विरोध कर रहे हैं। विरोध की बात करें तो विरोध तो सबसे पहले अपने लोग ही, जब कोई अपना व्यक्ति आगे बढ़ता है तो करता है। और आज धीरेन्द्र शास्त्री इतनी बड़ी ऊंचाई को प्राप्त कर लिए हैं कि उनके लाखों लाखों भक्त देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी है, जो उनको एक मनुष्य के रूप में ही नहीं बल्कि परम आत्मा के रूप में उनके प्रति उनका निष्ठा है, विश्वास है। और कह सकते हैं कि उनको एक अपने आराध्य के रूप में देखते हैं। इसलिए तमाम जो लोग हैं उससे परेशान है, होता है समाज में ऐसा। चलिए आपसे चर्चा होगी। धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी हैं और उनका विरोध हो रहा है जम करके पूरे देश में, आखिर क्यों? होना भी चाहिए, विरोध होना चाहिए, क्योंकि अगर विरोध नहीं होगा तो आज बड़े बड़े वैज्ञानिक पढ़े हैं, बड़े बड़े विद्वान पढ़े हैं, पढ़े लिखे आखिर में कहाँ जाएंगे? आखिर में कौन सा तंत्र मंत्र है जो ऐसे वो बता रहे हैं बिना देखे बिना सोचे? और लोग भी आए हैं जिनका विरोध हुआ है, कोई किसी के बढ़ने से विरोध नहीं करता है। अगर ऐसे ही लोग समर्थन करते चले जाएंगे तो आगे जाके है डॉक्टरों पे ब्लेम लगना पड़ जाएगा। लोग डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं, हॉस्पिटल कहेंगे बंद कर दीजिए। तो ये अंधविश्वास है, इसको हम नहीं मानते।
आप नहीं मानते? जी नहीं मानते हम। तो आखिरकार धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी आपको क्या लगता है कि वो बुलाते हैं अपने यहाँ? अभी होगा कुछ, इसके बारे में बाद में पता चलेगा। कोई भी चीज एक बार तो मालूम होती नहीं है, धीरे धीरे पता चल जाएगा। क्योंकि इससे पहले आसाराम जी भी थे, सतपाल महाराज भी थे, बहुत बड़े बड़े लोग आए और कुछ न कुछ उनका लेके निकला और आज जो है सब सब खत्म हो गए। सब खत्म हो गए। जी ये भी मतलब ढोंगी है? ढोंगी नहीं, अंधविश्वास है, इसको हम विश्वास नहीं कहते। विश्वास नहीं करते? जी नहीं। तो आखिरकार विरोध करने वाले लोग कौन है? नहीं, विरोध करने वाले लोग जनता ही हैं। विरोध करने वाले जनता ही हैं, वो तो कहीं बाहर से तो आए नहीं हैं। विरोध करने वाले जनता ही हैं, बाहर से तो नहीं आए हैं। तो हम आपसे एक बात पूछना चाहेंगे, जैसे हमारे देश में 4 धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, 4 धर्म के लोग रहते हैं यहाँ और चारों धर्म को मानने वाले लोग होते हैं। आखिरकार आप इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। हम खुद एक मुस्लिम हैं, हमारे धर्म में मौलवी मौलाना होते हैं, वो भी ऐसे काम करते, फिर भी मैं उनको नहीं मानता। क्योंकि आज डॉक्टर है, पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा कुछ है नहीं। मैं उनको भी नहीं बताता, मैं भूत प्रेत शैतान में कुछ नहीं मानता, ये एक वहम होती है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। धर्म से मतलब नहीं हमको, हमारे धर्म के लोग भी और जो ऐसा करते हैं तो गलत है। नहीं नहीं, किसी भी धर्म के हो, हमको धर्म से नहीं मतलब है। किसी भी धर्म के ऐसे करते हैं तो वो सही नहीं है। चारों धर्म का कोई हो, कोई भी हो, कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, सभी धर्म में अगर ऐसा करते तो हम उसको नहीं मानते हैं। चारों धर्म में ऐसा होता भी है? होता भी है और हो भी रहा है, हो भी रहा है। अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, मगर जैसे जैसे शिक्षित लोग हो जा रहे हैं, पीछे छोड़ते जा रहे हैं, पीछे छोड़ते जा रहे हैं सब चीज को। चलिए ठीक है, आप थे नदीम जी। चलिए आपके बाड़ी से जो भी आप सुने, चलिए आप एक सामने बैठे, इनसे भी बात होगी पहले और आपके आवाज में आएंगे, हम आपसे लास्ट में मिलेंगे। आप पांडे जी हैं, ये धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी का, और आप एक आम आदमी हैं। आप मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के नेता थे और आप भी एक नेता ही हैं, दोनों लोग नेता हैं, दोनों लोग अपने तरीके से बोले हैं। आप एक आम आदमी हैं। आखिरकार हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि धीरेन्द्र कुमार शास्त्री का विरोध क्यों? जैसा कि पांडे जी ने भी बताया है, जो आगे बढ़ेगा उसका विरोध तो होगा ही होगा। ठीक है, आज इतनी कम उम्र में वो जिस ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं, उनका विरोध होना है। जब वो चैलेंज को स्वीकार कर लिए तो जो विरोध कर रहे हैं उनको आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहे हैं? आखिरकार जब वो बोल रहे हैं कि रायपुर आ जाइए, हम आपको पैसा दे रहे हैं, खर्चा दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो उनको आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहे हैं? फिर अगर वो सही है तो उनको आना चाहिए। वो तो चैलेंज स्वीकार कर लिए और जो वो आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ कि ठीक, अंधविश्वास होगा 1% के लिए, हो सकता है, लेकिन जितने लोग वहाँ लाखों लोग जा रहे हैं वो अंधविश्वासी थोड़ी है, वो तो विश्वास लेके ही जा रहे हैं ना। अंधविश्वास 2, 4, 10, 15, 20 हजार 2000 के लिए होगा, लाखों लोग अंधविश्वास थोड़ी होगा। क्या आपको लगता है वो बुलाते होंगे? बिल्कुल। आखिर बुलाते नहीं है तो उतने लोगों के बीच में कैसे आ जाते हैं? इतने लाखों लोगों के बीच में से जो नाम लेके बुलाते हैं, या हमारे आपकी, हम कह रहे हैं उनके पास कुछ भाई, हमारा प्रश्न ये नहीं है। वो बुलाते हैं अपने तरीके से, मंत्र से, ज्ञान से, चाहे जैसे भी सिस्टम उनका होगा, अपने सिस्टम को सिस्टम में ला करके बीच में से बुला लेते हैं, वो बुलाते नहीं। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, लाखों लाख की संख्या में भीड़ होती है, जो भीड़ होती है, क्या भीड़ को बुलाने जाते हैं? नहीं, भीड़ को बुलाने, लोगों का विश्वास है, लोगों का विश्वास है, लोगों को उनके प्रति आस्था है, तब वहाँ भीड़ जाती है। बुलाने से भीड़ कहाँ जाती है? बुलाने से भीड़ नहीं जाती है, लोगों को उनके प्रति आस्था है। आस्था है कहीं भी, जो जिस धर्म को मानते हैं, जैसा कि अभी हमारे सर ने बताया कि वो शायद मुस्लिम समुदाय से हैं, तो मुस्लिम समुदाय भी अपने धर्म को मानते हैं, वहाँ जाते हैं, तो हम तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाते ना, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाते कि भाई आप क्यों जा रहे हो, उनका अपनी। तो आप तो कह रहे हैं कि अगर जो हिंदू हो या मुस्लिम हो, मुस्लिम वर्ग में भी जो होता है उसको नहीं मानते हैं, आप तो सीधे कह रहे हैं। वो देखिए, सबका मानना अपना अलग है, वो नहीं मानते हो बात अलग है, लेकिन आपके एक मानने से नहीं होता। नहीं तो आपके ही वहाँ जितने लोग जाते हैं तो मान के ही तो जाते हैं, ऐसा थोड़ी कि केवल आप ही, ठीक है, आप नहीं मानते हैं, नहीं मानते होंगे। हमारे भी अगर हिंदू समुदाय में ही जो नहीं मानते वही तो विरोध कर रहे हैं, अगर मानते तो विरोध क्यों करते? आपकी राय थी, चलिए आपकी राय लेते हैं। आप इस जो भी चर्चा हो रही थी अभी, धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी का विरोध जो हो रहा है, उसके विषय में कुछ कहना चाहेंगे आप? आखिरकार विरोध क्यों हो रहा है उनका? जी अभी जैसा सर लोगों ने बताया एकदम सही बताया है, और ना मानने वाले ही विरोध करते हैं। मतलब जो विरोध करते हैं वो लोग कौन है, हो सकते हैं आखिरकार? विपक्ष लोग हैं।
जिनको कुछ लेना देना नहीं वो विरोध कर रहे हैं। आखिरकार हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे देश में 4 ही धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो इन चारों लोगों से विरोध करने वाला कौन हो सकता है? ना मानने वाले ही विरोध करेंगे। हमको यहाँ जाति या धर्म से मतलब नहीं है, ना मानने वाले ही विरोध कर रहे हैं। जो मानते वो क्यों नहीं विरोध कर रहे? चलिए, ये लोगों की राय थी, चलिए आपसे भी राय लेते हैं। आप मान लीजिए हमारे संपादक जी हैं, अब आपसे ज्यादा हम बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि आखिरकार धीरेन्द्र कुमार शास्त्री का विरोध क्यों हो रहा है, और इन लोगों ने जो राय अपनी दी है उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो हम आपको एक चीज़ ये बताना चाहेंगे कि अज्ञानता एक कारण है। अज्ञानता इस मायने में हम कहेंगे कि वह एक धार्मिक गुरु है और हिंदू धर्म शुरू से ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर टिका हुआ है। अगर हम उसको नाम चाहे कुछ भी दे दें, यदि कहें मंत्रों में अगर शक्ति नहीं होती है, तो विज्ञान अगर मानता है, अगर जो लोग फिजिक्स जानते हैं, फिजिक्स में एक होती है गाल्टन की सीटी। जब वो सीटी बजती है तो उसकी तरंग दैर्घ्य इतनी होती है कि वह जो है चूहे तक को मार सकती है, लेकिन आपको सुनाई नहीं देती है। तो इसका मतलब आप मानते हैं कि तरंगों में शक्ति होती है। यदि तरंगों में शक्ति है तो जो हमारे मंत्र हैं विभिन्न तरह की तरंगों को उत्पन्न करते हैं, तो इसमें भी शक्ति को आप मानना पड़ेगा। दूसरी चीज़, मैंने कहा ना कि वैज्ञानिक आधार पर सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। आज से नहीं, हम आदिकाल से मानते चले आ रहे हैं कि हमारे 9 ग्रह हैं और उनको धर्म में स्थान भी दिया गया है। आज वैज्ञानिक भी मानता है कि 9 ग्रह हैं। अच्छा, हम प्राचीन काल से ही मानते चले आ रहे हैं और सूर्य ग्रहण का और चंद्र ग्रहण का सटीक हम समय बता देते हैं। बिल्कुल बताते हैं, हाँ। जिसको आज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब पता करते हैं तो उसी समय उसी दिन सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है। अगर हम बात करें, आपका जो कुंभ है, जब कुंभ लगता है तो लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठी होती है। उसमें कोई वैज्ञानिक नहीं बताता है। ये धार्मिक रूप से जो कैलकुलेशन होते हैं, जो गणनाएं होती हैं, उन गणनाओं के आधार पर जो है ये बताया जाता है कि इस समय कुंभ लगेगा और वहाँ पे लाखों की भीड़ इकट्ठा होती है। हमारे धर्म में जो व्रत है और त्योहार है, नहीं, आप अपने धर्म के बखान तो आप कर रहे, सुनिए हमारी बात। पहले सुन लीजिए, पहले पूरी बात सुनिए। हाँ, बताइए। ठीक ना? उसका भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, ये तो आप मानते हैं। अच्छा, रही बात कि हमारे धर्म में उसको किसी और शब्द से परिभाषित किया गया, चाहे किसी कृपा को हमने कह दिया, यानी अपने में अहम ना आवे, उन्होंने कृपा का नाम दे दिया। और आप उसको कहते हैं कि नहीं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये एक तरह का जादू है या एक तरह का कला है। अब मान लीजिए कि हम उसको कला ना कहें, उन्होंने तो चैलेंज भी दिया। मेरी बात सुनिए, अगर हम उसको कला ना कहें और हमारे जो धार्मिक परिभाषा है उस परिभाषा के तहत अपने को परिभाषित करें, तो ये कहाँ गलत है? आप एक चीज बताइए कि अगर पानी को कोई पानी कहता है, कोई जल कहता है, कोई वाटर कहता है, तो क्या उसके जो कैरेक्टर हैं वो बदल जाते हैं क्या? नहीं बदलते। तो अगर हमारे धार्मिक दृष्टिकोण से हम अगर उसको कोई नाम देते हैं, धार्मिक दृष्टि से हम उसका उपयोग करते हैं, धार्मिक दृष्टिकोण से हम उन चीज़ों को सही करने की कोशिश करते हैं, तो क्या जो है वह गलत है? अगर हम उसको कहें कि ये साइकोलॉजिस्ट है, तो कहेंगे हाँ भाई, ये नाम हमारे ग्रीक से आया है इसलिए ये सही है। और अगर हम अपने धार्मिक दृष्टिकोण से कहें कि नहीं, हमारे धर्मगुरु हैं और धर्मगुरु इस तरह से सही करते हैं, तो गलत कैसे हो सकता है? तो पहली चीज़, हम विस्तृत रूप से इसको जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, और जब हम विस्तृत रूप से इसको जानेंगे, इसके हम प्राचीन काल में जाएंगे, और यदि हम आदिकाल में अगर जाएं, जिस समय न तो विज्ञान शब्द रहा होगा, न तो धर्म शब्द रहा होगा, न तो अंग्रेजी के कुछ शब्द रहे होंगे, न ग्रीक के शब्द रहे होंगे, तो क्या उस समय जो सिद्धांत था, क्या वो सिद्धांत दूसरा था क्या? तो जब हमारे जो धर्म इतना प्राचीन धर्म है, तो
उसमें अगर उन शब्दों का उपयोग किया गया है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम उसको साबित होता भी चल अरे रहा वो है। सब हम आपकी बात मानने के लिए सब कुछ तैयार है, लेकिन विरोध क्यों? विरोध ये है कि हम जो है, जो कहते हैं ना कि धीरेन्द्र शास्त्री जिन शब्दों को परिभाषित करते हैं वह शब्द जो विरोध कर रहे हैं उनकी डिक्शनरी में नहीं है, तो अपनी डिक्शनरी को वो सही करें, उस डिक्शनरी में इस शब्द को जोड़ें। क्योंकि देखिए, आप अगर इंग्लिश की डिक्शनरी में जाएंगे तो रोज नए नए शब्द आते हैं, हिंदी की डिक्शनरी में रोज नए नए शब्द आते हैं। तो जो इसका विरोध कर रहे हैं, आखिरकार वर्तमान समय की स्थिति आप देख रहे हैं कि जो हमारे देश में स्थिति चल रही है, अभी ये शिक्षा मंत्री का बयान आया था, रामायण विवाद पैदा करता है। राजनीतिक, वो तो कह लीजिए कि वह उनका राजनीति से प्रेरित है। यदि आप ज्ञानी हैं, अगर जानते हैं अवधि को, अगर अवधि में उनसे पूछ लिया जाए कि गदहरा का मतलब होगा तो कहें गदहा। आखिरकार सनातन धर्म का विरोध क्यों? हाँ, ये जो है राजनीतिक उनका दृष्टिकोण है। तो हकीकत सभी लोग यार सनातन धर्म के बारे में बोल रहे, क्यों बोल रहे हैं? हम सनातन धर्म के बारे में ही नहीं बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए अगर प्रश्न अगर उठाया जाए, देखिए जहां विज्ञान खत्म होता है वहां से आस्था बात ये नहीं है। पूरी बात सुनिए दुबे जी, जहां से विज्ञान खत्म होता है वहां से आस्था शुरू होता है। अगर यह कहा जाए, अगर मुसलमान की अगर बात की जाए, वो भी हमारे भाई हैं, अगर उनकी बात की जाए तो अगर वो कहते हैं कि यह जो है बाल जो है मोहम्मद साहब का है, तो यह विज्ञान से कैसे साबित कर पाएंगे। अगर क्रिश्चियन की अगर बात की जाए तो अगर वो कहते हैं कि इनको जो है लटकाया गया, इस तरह से यातनाएं दी गई, तो उसको आप कैसे सिद्ध करेंगे? आपके कहने का मतलब सीधा ये है कि हमारे सनातन धर्म का जो विरोध कर रहा है सनातनी नहीं होगा, वो अज्ञानी है, अज्ञानी है, वो अज्ञानी है, सनातनी है। पहले वो ज्ञान प्राप्त करें। पहले हमको ये नहीं पता है वो सनातनी है या नहीं है, अज्ञानी है। कुछ लोग होते हैं घर में ही रहते हैं और घर के विरोध के बारे में सोचते हैं, विद्रोह करते हैं, ठीक ना। जैसे ये लोग विद्रोही लोग हैं। हाँ, अब देखिए, आप क्या ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर विभीषण न होता तो क्या रावण को मारा जाना संभव था? तो उसी तरह से अगर ऐसे लोग न हो तो इस धर्म को, किसी भी धर्म को, मैं केवल इस धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी धर्म को जो है चोट पहुंचाने का काम कौन करते हैं? जो उस धर्म रहते हैं, उस धर्म के बारे में जानते हैं, लेकिन पूरा नहीं जानते हैं, केवल ऊपर ऊपर जानते हैं, उसके जो है गूढ़ता को नहीं जानते हैं, तो उनकी अज्ञानता है। और इसके अलावा मैं ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, उनकी पूर्णता अज्ञानता है। सबसे पहले वो अध्ययन करें। जो लोग कमेंट कर रहे हैं वो गड़बड़ है, केवल वो बिल्कुल केवल वही गड़बड़ है। नहीं, वो उस विधा को अपनाएं, वो देखें, उस विधा को वो अपना पाते हैं, तो जो नहीं अपना वो पाते जानकारी नहीं है इस चीज की। नहीं, अगर वो ऐसा कर रहे हैं, अगर वो ऐसा कर रहे हैं, यह प्रमाणित हो रहा है कि किसी के माइंड को वो रीड किया जा सकता है, अगर कोई उसको कला नाम दे रहा है, तो पहले उसको आप करो, तो तब आपको आपकी औकात पता चलेगी कि आप ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस योग्य है ही नहीं वो। पहले तो योग्यता लानी पड़ेगी ना, ठीक है। तो मैं तो यही कहूंगा कि तो आप हम बता दें कि आप 5 लोग थे और 5 लोगों की राय आप लोगों ने जानी। चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किन व्यक्ति का राय बढ़िया रहा, ये जरूर बताइएगा। क्योंकि 5 लोग हैं, 5 लोग बैठे हुए, 5 लोगों की चर्चा हुई है, 5 लोगों के बारे में आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।